Very good morning, students. So, in your geography book today, we will start with your second chapter, and the name of your second chapter is Inside Our Earth. And in this chapter, we will see what are the different layers that the Earth is made up of, and what are the various minerals that are present inside the Earth. Fine. So, open your geography book, chapter number 2. Inside our Earth. Before starting the chapter, let's understand one thing. See, सबसे पहले एक लोअर लेवल से हम समझते हैं। आप अपने घरों में रहते हैं, आपका घर की जो लोकेशन है वो कहाँ होती है? किसी न किसी लोकेलिटी में आप लोग रहते हैं, है ना? किसी न किसी लोकेलिटी में आप रहते हैं, फाइन। और जो आपका घर है किसी लोकेलिटी में है, वो लोकेलिटी कहाँ होती है? वो होती है एक सिटी में, राइट? जैसे आप सोनीपत सिटी में रहते हैं, सिटी इसका पार्ट होती है एक स्टेट का, स्टेट पार्ट होती है एक कंट्री का। और देखो, एक कंट्री में बहुत सारी स्टेट्स होती हैं और एक स्टेट में बहुत सारी सिटीज होती है, एक सिटी में बहुत सारी लोकेलिटीज होती है। उसी तरह पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत सारी कंट्री होती हैं और अलग अलग कंट्रीज जो है अलग अलग इसमें होती हैं। कंट्री से बड़ा क्या होता है? कॉन्टिनेंट, ठीक है? जिस कंट्री में हमारी जिस कॉन्टिनेंट में हमारी कंट्री लोकेट करती है वो पूरे वर्ल्ड का एक पार्ट होता है, ठीक है? हम कौन सी कॉन्टिनेंट में आते हैं? हम एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक कॉन्टिनेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है? अभी हमें इस चैप्टर में भी देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंट, जब हम इनसाइड द अर्थ को पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या होता है, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कॉन्टिनेंट के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लैनेट। जो हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है, हमारा प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं, वो क्या है? एक डायनामिक प्लैनेट है, यानी कि जो है इसमें कॉन्टिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस कैसे होते हैं? देखो, हम तो जो है अर्थ की यहाँ बाहर की साइड है, लेकिन अर्थ की जो अंदर की चीज़ें होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली जो है चेंज होती रहती है, ठीक है? इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है? अंदर से भी इसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और बाहर से भी। बाहर तो हमें दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है, वेदर में जो चेंजेस होते हैं, सॉइल में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है? उसी तरह अर्थ के इनसाइड में भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी अर्थ के अंदर क्या होगा? किस चीज से अर्थ जो है बनी हुई है? What is the earth made up of? Right? Interior of the earth. Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. हमारी अर्थ जो है वो क्या है? ऑनियन की तरह है। ऑनियन कैसा होता है? लेयर्स होती है ऑनियन में, है ना? बहुत सारी लेयर्स एक के ऊपर एक होती है। सेम उसी तरह जो है हमारी अर्थ जो है बहुत सारी अलग अलग लेयर्स से मिलकर बनी है, जिनका एक सेंटर होता है, ठीक है? अभी हम इसको समझेंगे फिगर को। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है अर्थ की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है? इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। इस सारी लेयर्स में से सबसे जो है थिनेस्ट यानी सबसे पतली लेयर होती है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। देखो क्या है, ये कह रहे हैं कि जो हमारी क्रस्ट है वो सबसे जो है आउटर लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है और सबसे पतली लेयर होती है। और जो है ये कॉन्टिनेंट पे, यानी कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स पे जो है
कितनी है 35 किलोमीटर, लेकिन पानी के अंदर जो जमीन रह जाती है, समुद्र के अंदर जो जमीन रह जाती है, वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर जो है ओशन फ्लोर पर होता है क्रस्ट। आपको पता है ना कि ओशन क्या होता है, ओशन के नीचे भी तो लैंड होती है ना, तो ओशन का जो क्रस्ट होता है वो काफी नीचे होता है ना, जबकि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, है ना, महाद्वीप होते हैं, उनका जो क्रस्ट है वो ऊपर होता है। इसलिए कॉन्टिनेंट का क्रस्ट जो है ज़्यादा जो है डीप होता है, लेकिन ओशन का क्रस्ट जो है सिर्फ 5 किलोमीटर डेप्थ का है। ठीक है, द मेन मिनरल constituents of the continental mass are silica and alumina। तो हमारा ये कॉन्टिनेंट के जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे ये बना हुआ है वो क्या क्या है, कॉन्टिनेंट के लेवल पे वो है सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है, कहाँ पे, कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, इट इज दस कॉल्ड सीआर, जिसको हम बोल देते हैं सीआर। क्या बोल देते हैं, सीआर। सिलिका SI मींस सिलिका, Al मींस एल्यूमिनियम, इन दोनों से मिलके जो है हमारी क्रस्ट जो है बनी हुई है, कहाँ पे, कॉन्टिनेंट के लेवल पे। क्लियर? The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium। अभी हमने देखा तो कॉन्टिनेंट की क्रस्ट से वो बनी हुई है जो है सीआर से, यानी कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम से। वहीं जो हमारी ओशन है, ओशियानिक क्रस्ट है, वो किससे बनी हुई है, सिलिका एंड मैग्नीशियम से। इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा। ठीक है, SIMA। ये सीआर, ये सीमा, ये कॉन्टिनेंट, ये ओशन की क्रस्ट है। ठीक है, ये बनी हुई है किससे, सिलिका और मैग्नीशियम से। कॉन्टिनेंट पे बनी हुई है सिलिका और एल्यूमिनियम से। क्लियर? Just beneath the crust is the mantle, which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर below the crust। अभी हमने क्रस्ट को देखा कितना कितना किलोमीटर डेप्थ पे जाता है कॉन्टिनेंट के लेवल पे और ओशन के लेवल पे। क्रस्ट पे एक लेयर होगी, इसके क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर आती है, मेंटल। सेकेंड लेयर को हम क्या बोलते हैं, मेंटल। ठीक है, तो अगर हम क्रस्ट से मेंटल तक जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ये तो क्रस्ट है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें कितना किलोमीटर अंदर नीचे जाना पड़ेगा, 2900 किलोमीटर। ठीक है, क्रस्ट के कितनी नीचे है ये, 2900 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं दूर में क्या बता रहे हैं हमें। The deepest mine in the world is in the South Africa। सबसे गहरी, डीपेस्ट यानी सबसे गहरी जो माइन है, जो खदान है, वो कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। ये कहाँ कितनी गहरी है, 4 किलोमीटर गहरी है। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर। ऑयल की सर्च में, यानी कि जमीन में से जो इंजीनियर्स तेल निकालते हैं, उसको तेल खोजने के लिए जो है 6 किलोमीटर गहरी एक जो है होल डगा किया गया है, खोदा गया है, मैक्सिमम है जो कि। ठीक है, अभी तक कितना गहरा खोदा गया है, 6 किलोमीटर। लेकिन अगर आपको जो है टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल 6 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन। तो ये कह रहे हैं कि अभी तक साइंटिस्ट सिर्फ 6 किलोमीटर गहरा ही जमीन में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल सेंटर पॉइंट में जाना है, यहाँ तक पहुँचना है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंदर से अर्थ जो है बहुत ही गर्म है। ठीक है, और इतना नीचे जाना अर्थ के पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको जाना हो, यानी कि अगर हम देखें कि कितना डीप हमें जाना पड़ेगा, तो वो होगा 6000 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। ठीक है, इतना नीचे हमें जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। डू यू नो मी द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ये बताया है, तो क्रस्ट है वो पूरी अर्थ का कितना वॉल्यूम का कितना परसेंट है, सिर्फ 1% है। क्योंकि हमने देखा था ना, क्रस्ट है वो थिनेस्ट लेयर है, यानी कि सबसे पतली एक लेयर है। ठीक है, 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल। जो मेंटल है वो 84% है,
जो लेयर है वो मेंटल है एंड 15% इज द कोर। ये कितना है 15%, यानी कि कोर हमारा ये रिएक्शन देखिए कोर में क्या होता है, ये है 15% और मेंटल है 84% और प्लस है सिर्फ 1%। ठीक है, पूरे अर्थ का की वॉल्यूम का। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 किलोमीटर। फाइन, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा क्रस्ट क्या होती है, सबसे आउटर लेयर होती है, थिनेस्ट लेयर होती है, उसके अंदर होती है क्रस्ट से अगर हम 2900 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो क्या है मेंटल में, जो कि 84% है टोटल अर्थ का की वॉल्यूम का। ठीक है, और अब देखते हैं हम द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। ये जो है ये वाला, इसको अगर हम सर्कल कर देंगे तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम कोर बोलते हैं, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे कोर। और ये क्या है सबसे इनर मोस्ट लेयर है, यानी कि सबसे अंदर की जो अर्थ की लेयर है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है 3500 किलोमीटर है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। किससे बनी हुई है, निकल और आयरन से। एंड इट्स कॉल्ड नाइफ, NIFE, Ni means nickel, Fe means ferrous, यानी कि आयरन। आयरन यानी कि लोहे की बनी हुई है, यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा आयरन मिलता है। ठीक है, द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, कहाँ पे कोर में। ठीक है, कोर में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर है, इसलिए हम कभी भी यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। और जो कोर है उसको भी हमने दो भागों में बांटा है। ये देखो किस तरह कोर है, ये जो है लेयर ये है आउटर कोर, यानी कि कोर का बाहर वाला हिस्सा, और ये जो अंदर का है छोटा ये है इनर कोर, यानी कि कोर का अंदर वाला पार्ट। ठीक है ये पूरा कोर ही। ठीक है, कोर के दो भाग बनाए हैं हमने, आउटर कोर और इनर कोर, बाहर वाला हिस्सा कोर का और एक अंदर वाला हिस्सा। ठीक है, तो कितने पार्ट्स हुए, कितने लेयर हुई, क्रस्ट हुई, मेंटल हुई और कोर हुआ। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। The Earth's crust is made up of various types of rocks. जो अर्थ का क्रस्ट है ये क्या है, अलग अलग तरह की रॉक्स से बनी हुई है। रॉक क्या होती है, हम लोग देखते हैं एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। कोई भी नेचुरल जो है मास ऑफ मिनरल, यानी कि मिनरल से बना हुआ, मिनरल मैटर से बनी हुई, नेचुरल मिनरल मैटर से बनी हुई कोई भी चीज क्या क्या कहलाती है, जो क्रस्ट है अर्थ का क्रस्ट है पे क्या कहलाते हैं, रॉक। रॉक बोलते हैं, यानी कि चट्टान बोलते हैं हम उसको। इसको बोलते हैं कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर जो होता है ना, यानी कि नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर का मतलब है मिनरल से बना हुआ कोई भी नेचुरल चीज जो है उसको हम बोलेंगे क्या, रॉक बोलेंगे। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक्स है वो अलग अलग साइज की, अलग अलग कलर की, अलग अलग टेक्सचर की हो सकती है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। मेनली जो है 3 तरह की रॉक्स होती है, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर, कौन कौन सी रॉक्स हो गई, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन द molten magma cools it becomes solid। देखो जब मोल्टन मैग्मा क्या होता है, देखो आपने ज्वालामुखी देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, जब वोल्केनो यानी ज्वालामुखी बनता है तो उससे क्या है, मैग्मा निकलता है बहुत सारा। ठीक है, पिघला हुआ मैग्मा निकलता है। जब वो मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब वो मैग्मा बहता हुआ यानी कि पिघलता हुआ मैग्मा जो है ठंडा हो जाता है, जम जाता है, तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। पहले तो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब किसी भी चट्टान के अंदर से निकलता है वोल्केनो फॉर्म में या कि ज्वालामुखी की फॉर्म में, तो क्या है, पिघलता हुआ होता है, जैसे मोम होता है ना पिघलता हुआ, लेकिन जब वो जम जाता है तो सॉलिड हो जाता है। उसी तरह जब ये मैग्मा निकलता है तो ये बहुत हॉट होता है और धीरे धीरे जब ये ठंडा होता है तो ये सॉलिड हो जाता है। रॉक्स दस फॉर्म
आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक। तो जब ये ठंडा हो जाता है, ये मैग्मा जम जाता है, तो इससे जो रॉक्स बनती हैं उनको हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक्स। यानी कि इग्निशियस रॉक्स कौन सी रॉक्स हुई? जो कि पिघले हुए मैग्मा, मोल्टन मैग्मा के ठंडे होने से बन जाती हैं। सॉलिड होने के बाद उनको हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक्स। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ये रॉक्स बनती हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। और जो ये प्राइमरी रॉक्स यानी कि इग्निशियस रॉक्स हैं वो भी दो तरह की होती हैं। कौन सी? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन lava coming out from the volcanoes? Lava is actually very fine, very actually fairly red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. सेम चीज ये बता रहे हैं कि जब भी कोई वोल्केनो इरप्ट होता है, यानी कि कोई ज्वालामुखी जब फटता है तो क्या है, वहां से लावा निकलता है, ठीक है, रेड कलर का। वो क्या होता है एक्चुअली? एक पिघलता हुआ मैग्मा होता है। मोल्टन मैग्मा मतलब पिघलता हुआ मैग्मा होता है रेड कलर का, ठीक है, जो कि अर्थ के अंदर से निकलता है और सरफेस पे आके क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। When this molten lava comes on Earth's surface, it rapidly cools down. जब ये अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, अंदर से निकल के बाहर आ जाता है सरफेस पे, तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे ठंडा होता है एंड बिकम्स सॉलिड, सॉलिड हो जाता है। रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। इस तरीके से जो रॉक्स बनती है, यानी कि लावा जो है ज्वालामुखी में से निकला रेड कलर का, जो है अर्थ के सरफेस पे पहुंचा, वहां पे ठंडा हुआ और धीरे धीरे जो रॉक्स बनी, उन रॉक्स को हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही फाइन और ग्रेन होता है, बारीक होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, एक एग्जाम्पल है इसका बसाल्ट। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है बेसिकली आपका बसाल्ट रॉक्स का। इन रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? बसाल्ट रॉक। समझ में आई आपको? जो प्राइमरी रॉक्स होती हैं, ठीक है। They have a very fine grain structure. Sometimes the molten magma cools down deep inside the Earth's crust. कभी-कभी क्या होता है, जो ये मैग्मा होता है जो कि किसी वोल्केनो में से इरप्ट होता है, वो बाहर आने की बजाय अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, यानी कि बाहर सरफेस पे आता ही नहीं है, बल्कि क्या है, अर्थ के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है। तो क्या होता है, वो अर्थ के अंदर ही जो है वही रह जाता है, सरफेस तक आता ही नहीं है। सॉलिड रॉक को फॉर्म आर इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। जो इस तरह से रॉक्स बनती हैं अर्थ के अंदर ही, यानी कि जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर नहीं आया सरफेस पे, बाहर आने पर तो क्या बनता है, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। लेकिन अगर अंदर ही रह गया, अंदर ही ठंडा हो गया, तो क्या बन गए, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, ठीक है। Since they cool down slowly, they form large grains. जैसे ही वो ठंडी होती है वो धीरे धीरे क्या बड़ी सी ग्रेन्स बना देती है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट आपने अपने अपने घरों में जरूर देखा होगा, जिसको हम सिल बोलते हैं घर में, जिसपे कभी देखा होगा आपने, पहले के टाइम में चटनी बनाने के लिए कोई मसाला पीसते थे, है ना, जो वो सॉलिड सा भारी सा पत्थर होता है ना, वो किस रॉक का बना होता है, वो ग्रेनाइट का बना होता है, ठीक है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जो रॉक्स होती हैं, क्या होता है, हवा चलती है या फिर कोई इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो क्या होता है, ये गिरती हैं, टूटती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और छोटे छोटे जो है पीसेस में बट के अलग अलग जगह बिखर जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे एक सॉलिड रॉक है, एक बड़ा सा पत्थर है, रॉक है, ठीक है, क्या हुआ, कोई हवा आई या फिर इससे आके कोई चीज़ टकराई, दूसरी हवा पे टकराई, तो क्या होगा, छोटे छोटे जो से सेगमेंट्स होंगे वो इधर उधर बिखर जाएंगे। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है।
These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. अब ये जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, उड़ते हैं, तो हवा के थ्रू जो है ये एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। हवा के थ्रू या पानी के थ्रू बह के, या जैसे किसी रॉक से पानी टकराया उसके साथ कोई जो है थोड़े बहुत उसके जो है सेडिमेंट्स बह गए या हवा के थ्रू उड़ गए, तो एक जगह पे ये फिर धीरे धीरे डिपॉजिट होते चले जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock. धीरे धीरे क्या है, इनमें लेयर की रॉक्स की लेयर बनने लगती है। जैसे कुछ जैसे ये अलग अलग रॉक्स हैं, ठीक है। अब किसी भी वजह से, चाहे हवा से, चाहे पानी से, चाहे इनके आपस में टकराने की वजह से थोड़े से पार्टिकल यहाँ से उड़ के गए, थोड़े से पानी के साथ यहाँ से गए, थोड़े से यहाँ से गए और एक जगह जाके इकट्ठा हो गए। तो ऐसा तो नहीं सारे एक साथ इकट्ठा होंगे, थोड़े से कभी यहाँ से गए होंगे, इसके ऊपर फिर इसकी लेयर बन गई, फिर इसकी लेयर बन गई। तो क्या है, रॉक्स की अलग अलग लेयर बनने लगती है, ठीक है। These types of rocks are called sedimentary rocks. तो इस तरीके से जो रॉक्स इकट्ठी होकर बनती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को इससे जुड़ने के बाद, लेयर पे लेयर बनने के बाद, इन रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स एंड सैंड, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है सैंडस्टोन? मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. देखो क्या है, जब ये रॉक्स होगी, हो सकता है कोई स्मॉल प्लांट हो या कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई कीड़े मकोड़े, है ना, इस तरह के छोटे छोटे कोई जीव जंतु। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचे तो हो सकता है इनके साथ इनके जो है क्या पहुँचे हो, इनके साथ इनके फॉसिल्स क्या होते हैं, इनके जीवाश्म, यानी इनके पार्टिकल्स, कोई मरा हुआ जीव है उसके कोई पार्टिकल, पेड़ पौधों के कोई फॉसिल्स, वो क्या है धीरे धीरे इनके साथ जब ये पानी या हवा के थ्रू जब ये जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, तो ये सब चीजें भी इनके साथ भी मिलकर दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, ठीक है। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. अगर हम igneous और sedimentary रॉक को बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर दें तो वो क्या बन जाती हैं, वो बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। देखो यहाँ पे फॉसिल का मीनिंग बताया हुआ है आपको। यहाँ पे फॉसिल मीन्स द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, जो पौधे मर जाते हैं उनके बचे हुए हिस्से एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन लेयर्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉसिल। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ आसपास में इस रॉक पे कोई प्लांट था या कोई एनिमल था, वो मर गया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, हवा या पानी की थोड़े बहुत जो भी बची हुई चीज़ें थी वो धीरे धीरे आगे यहाँ इस जब ये यहाँ से कुछ पार्टिकल्स उसके गए तो उसके साथ लगकर जो है वो भी यहाँ पे इकट्ठे हो गए, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इग्नेशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हम बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर से जो है उन पे डालते हैं तो वो कौन सी रॉक्स बन जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। फिगर 2.3 को देखेंगे, देखिए यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये ठीक है। जब इसमें बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर दिया जाता है तो इस तरह की रॉक्स के लिए मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। जो क्ले होती है वो अगर उसको बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, स्लेट बन जाएगी। लाइमस्टोन इनटू मार्बल, मार्बल यानी संगमरमर। लाइमस्टोन पे ज़्यादा हीट या प्रेशर डालेंगे तो हम वो क्या बन जाएगा, मार्बल बन जाएगा, ठीक है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स जो होती हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। हार्ड रॉक्स होती हैं वो क्या है, रोड्स, घर और बिल्डिंग बनाने के काम आती हैं। यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स। आप बहुत सारी गेम्स में भी स्टोन्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स जिसको पिट्ठू बोलते हैं, हॉपस्कॉच, स्टम्पू, क्रिकेट, 5 स्टोन्स, गिट्टी। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स एक्सेट्रा। आप अपने बड़ों से, एल्डर से भी पूछ सकते हैं कि वो स्टोन से कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं। Let's collect pictures of some monuments and find out which are the rocks used to build them. Two pictures have been collected for you. यहाँ पे आपको जो है
दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ये दो पिक्चर्स हैं। ये है आपकी रेड फोर्ट की जो कि दिल्ली में है ना, जहाँ से आप इंडिपेंडेंस डे की स्पीच सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर की। तो ये किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है रेड स्टोन से। और जो ये है ताजमहल है, ये किससे बना हुआ है? ये वाइट मार्बल से बना है। ठीक है, तो अलग अलग तरह की रॉक से अलग अलग जो है बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स को कलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कौन से जो है रॉक से बना हुआ है। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. एक रॉक जो है कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे जब दूसरे रॉक में एक चेंज हो जाती है, जब वो सर्टेन कंडीशंस के थ्रू उसको गुजारा जाता है। This process of transformation of rocks from one to another is known as rock cycle. ये देखो, यहाँ पे हम समझते हैं रॉक साइकिल को क्या होता है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि रॉक साइकिल जो है बेसिकली क्या होता है। रॉक साइकिल ये इस पिक्चर के थ्रू, यहाँ पे आपको दिख रही है ये पिक्चर, यहाँ पे आपको जो है एक रॉक साइकिल कैसे एक जो है रॉक दूसरी रॉक में धीरे धीरे कन्वर्ट होती है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स। आपको पता है जब एक मोल्टन मैग्मा यानी कि एक वोल्केनो ज्वालामुखी में से पिघला हुआ मैग्मा निकलता है तो वो कूल होता है। इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्निशियस रॉक। जब वो ठंडा होकर सॉलिड हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? इग्निशियस रॉक। दीज इग्निशियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सब अभी हमने देखा था। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये मैग्मा निकला पिघलता हुआ, ये एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी में से मोल्टन मैग्मा निकला, वो ठंडा हुआ तो वो क्या बना? इग्निशियस रॉक्स बन गया। इग्निशियस रॉक्स से क्या हुआ? सेडिमेंट्स निकल के हवा या पानी के थ्रू जो है एक जगह पे इकट्ठे हुए तो क्या बन गई? हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। अब सेडिमेंट्री रॉक्स को हमने हीट या फिर प्रेशर के प्रोसेस से जब गुजारा तो फिर वो क्या बन गई? मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब ये खराब हो जाएंगी धीरे धीरे तो ये वापस से क्या है? एक जगह डिपॉजिट होंगी, फिर से एक ज्वालामुखी बनेगा, फिर से मोल्टन मैग्मा निकलेगा और ये सब चीज़ें जो हैं ऐसे ही चलती रहती हैं। ठीक है, ये पूरा एक क्या है? साइकिल है जहाँ पे रॉक जो है एक रॉक की एक फॉर्म जो है दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। व्हेन द इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ये भी हमने देखा कि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बन जाती है। जब सेडिमेंट्री रॉक्स को हीट और प्रेशर से गुजारा जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स व्हिच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। अब जब ये मेटामॉर्फिक रॉक जो बहुत गर्म होती है, जब प्रेशर से गुजारा जाता है तो ये मेल्ट डाउन टू फॉर्म मैग्मा। ये मैग्मा तो ये फिर से क्या है? पिघला हुआ मैग्मा बन जाती है। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन। ये जो गर्म मैग्मा है ये फिर से जो है ठंडा होगा, एक जगह पे डिपॉजिट होगा, फिर से कौन सी रॉक्स बनेगी? इग्निशियस रॉक फिर से बन जाएगी। ठीक है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। अब ये जो रॉक्स हैं इनमें अलग अलग तरह के जो हैं क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। इन मिनरल्स के क्या होते हैं? ये एक नेचुरल जो है सब्सटेंस होते हैं जो कि इनकी अपनी है फिजिकल कुछ प्रॉपर्टी होती है, इनकी कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं और कुछ केमिकल कंपोजिशन होती है, यानी कि कुछ केमिकल से मिलकर ये मिनरल्स बने होते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। जो मिनरल्स होते हैं वो हम लोगों के लिए यानी कि ह्यूमन काइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सब आर यूज्ड एज फ्यूल्स। उनमें से कुछ को हम फ्यूल्स यानी ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। ये सब क्या है? हमारे फ्यूल्स हैं। कोल है, कोयला है, नेचुरल गैस है, ठीक है, पेट्रोलियम है यानी कि पेट्रोल जिससे गाड़ियाँ चलती हैं, है ना। तो ये सब क्या है? फ्यूल्स हैं और ये फ्यूल के काम आते हैं हमारे। और ये सब क्या है? अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में भी इनको हम यूज़ करते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। देखो हमारे फ्यूल के भी काम आते हैं ये मिनरल्स, इंडस्ट्रीज में भी काम आते हैं, दवाइयाँ बनाने में भी काम आते हैं और
फर्टिलाइजर्स बनाने के भी काम आते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट, आपको पता लगाना है कि आपकी स्टेट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ के सैंपल्स हम इकट्ठे करेंगे और अपनी क्लास में आके शो करेंगे। क्लियर, यहाँ हमारा चैप्टर 2 जो है कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।